आई होप कि आप सब अच्छा होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नया पासपोर्ट के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे आसान तरीके से, जिसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका जो पासपोर्ट है वो ले सकते हो, ऑनलाइन फुल तरीका है, मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो किस तरह से अप्लाई करा जाते हैं, अपना मोबाइल चाहिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है आपका मोबाइल पे, क्रोम ब्राउज़र पे। यहाँ जाने के बाद सर्च कर लेना है पासपोर्ट सेवा। तो पासपोर्ट सेवा जब टाइप कर देंगे और इसको सर्च कर देंगे तो आपको पासपोर्ट सेवा का एक ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आपके सामने आ जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पे सबसे पहले इस पोर्टल पे आपको आ जाना है जो पासपोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके बाद यहाँ पे एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, उसको कैंसिल करना है, देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको कैंसिल करके साइड में यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है, एग्जिस्टिंग यूजर है, तो बाकी सब में अभी नहीं जाना है, हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमने पहले रजिस्ट्रेशन करा नहीं है पासपोर्ट सेवा ऑफिस में। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन करा हुआ है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे जा सकते हैं, अदरवाइज न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस खुल के आएगा, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म है, उसको अच्छी तरह से फिल कर देना है और यहाँ पे आपका यूजर आईडी एंड पासपोर्ट जो है सेट हो जाएगा, और जो पासपोर्ट अप्लाई करने के वक्त आपको उसको जरूरत पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि आप अपना जो नज़दीकी पासपोर्ट ऑफिस है उस पर सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका नाम है वो नाम यहाँ पे एंटर कर देना होगा। मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ, इस तरह से आपको भी एंटर कर देना है। नेम एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ को फिल करने को कह रहा है, तो डेट ऑफ बर्थ को एक्जैक्टली जो आपका डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड बेसिस पे वहाँ पे फिल कर देना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद आपको यहाँ पे एक ईमेल आईडी देना होगा, जो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ईमेल आईडी मस्ट भी चाहिए। तो ईमेल आईडी एंटर करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है कि यही आप यूजर आईडी में रखना चाहते हो। अगर चाहते हो तो इस पे एस रखिए, अगर आप खुद से ही कोई यूजर आईडी डालेंगे तो नो पे रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एस रखता हूँ क्योंकि मेरा जो ईमेल आईडी है वही मेरा यूजर आईडी रहेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे एक अपना मनपसंद का पासवर्ड दे देना है। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपको कंफर्म पासवर्ड पे फिर दोबारा से एंटर कर देना है, जो पासवर्ड आप पहले डाले थे वही कंफर्म पासवर्ड पे डालना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक हिंट क्वेश्चन चूज कर लेना है, ताकि अगर कभी भी अगर आपका पासवर्ड भूल जाते हो आप तो दोबारा से ढूंढने में मदद मिले। तो इसलिए हिंट क्वेश्चन भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे हिंट क्वेश्चन में बर्थ सिटी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बर्थ सिटी जो है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद कैप्चा को फिल कर देंगे। बस रजिस्ट्रेशन का यही सिंपल सा प्रोसेस है जो आप आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे कैप्चा को फिल करने के बाद सिंपल से आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमने जो ईमेल आईडी दिए थे वो ईमेल आईडी ऑलरेडी पासपोर्ट सेवा में रजिस्टर्ड है, इसलिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ और ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। तो हम उसका पासवर्ड जो है वो रीसेट करके बताएंगे। तो रीसेट करने का प्रोसेस में जो हिसाब से आएगा, आप नया रजिस्ट्रेशन करते वक्त सेम प्रोसेस होता है, इसलिए मैं आपको पासवर्ड सेट करके बता देंगे कि किस तरह से ईमेल पे एक मेल आता है, मेल पे आप क्लिक करके लॉगिन हो सकते हो। क्योंकि नया रजिस्ट्रेशन करते वक्त ईमेल पे वो लोग लिंक भेजते हैं और उसी लिंक पे क्लिक करके ईमेल आईडी वेरीफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ पे बोल रहा है कि जो पासवर्ड हमने रीसेट करा तो उसका रीसेट का एक लिंक इसी ईमेल आईडी पे भेजा है। तो ईमेल आईडी पे जाके हम पासवर्ड को नया करके रीसेट कर सकते हैं। तो हमको अभी जाना होगा हमारे ईमेल आईडी पे, ईमेल के इनबॉक्स में जाके ईमेल आईडी को चेक करना होगा। तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ अपने ईमेल आईडी पे। तो जीमेल ओपन कर लिया। जीमेल ओपन करने के बाद हमारा जो ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी का यहाँ पे खोल के आ जाएंगे सामने। उसके बाद एक रिफ्रेश कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए passport.admin से एक मेल आया है, उस मेल पे यहाँ पे एक क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए पासवर्ड रीसेट ईमेल, यानी पासवर्ड रीसेट करने के लिए ईमेल भेज दिया है। तो यहाँ पे देखिए कुछ डिटेल्स डालने को कह रहा है जहाँ पे पासवर्ड रीसेट हो सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी जो हमारा ईमेल आईडी है वही एंटर करेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, जो हमारा मेन डेट ऑफ बर्थ है, हमने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डेट ऑफ बर्थ डाले थे वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद नया करके अपना पासवर्ड चूज कर लेंगे। पासवर्ड चूज करने के बाद दोबारा कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो सबमिट जब कर देंगे तब यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा जो पासवर्ड है रीसेट हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉगिन, इस पर लॉगिन करने को कह रहा है। तो इसी तरह डैशबोर्ड ओपन होकर आ जाएगा। या तो आप अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करने के लिए, आप सिंपल से यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेम उसी पोर्टल में लेके चला जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लॉगिन आईडी, जो हमारा लॉगिन आईडी था यहाँ पे एंटर कर दिया। अब कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो हमने पासवर्ड रीसेट करा वही पासवर्ड में यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो पासवर्ड एंटर करने का जो कैप्चा दिया है वो कैप्चा भी यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद इस तरह का होम पेज हमारे सामने आ जाएगा, जो सबसे पहले लिखा है कि व्यू सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन, यानी आपने पहले सबमिट करा था किसी एप्लीकेशन तो वो दोबारा से प्राप्त करने के लिए उस पर जा सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिख रहा है अप्लाई फॉर फ्रेश, उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर आने के बाद यहाँ पे नीचे क्लिक हियर टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें क्लिक कर देंगे। जी स्टेप में बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही करके जाना है, आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस पर क्लिक करने के बाद और एक नया इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से आपका जो पासवर्ड का अप्लाई शुरू होता है। तो यहाँ का जो डिटेल्स आप भरेंगे उसी डिटेल्स के हिसाब से आपका पासवर्ड बन के आपके सामने या आपके पास आएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पासवर्ड टाइप पूछा रहा है तो फ्रेश सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद
तत्काल या नॉर्मल नॉर्मल चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर जल्दी चाहिए तो तत्काल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो बॉकलेट टाइप बता रहा है कि इसका 36 पेज या 60 पेज, आपको जितना पेजेस का चाहिए उस सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स फिल कर देना होगा। जिनका पासपोर्ट आप अप्लाई करना चाहते हो उनका डिटेल्स यहाँ पे अच्छी तरह से करेक्टली यहाँ पे फिल कर देना होगा। एप्लीकेंट का डिटेल्स में यहाँ पे सबके सब बेसिक डिटेल्स हैं जो आप अपना डिटेल्स भरना है। ज़्यादा हार्ड कोई काम नहीं है, आप आसानी से आपका जो डिटेल्स है फिल कर सकते हो। आपका नाम, आपका जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद बर्थ प्लेस, आपका जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, मैरिटल स्टेटस है, सब इसी तरीके से आप फिल कर सकते हो। लेकिन नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पैन कार्ड और वोटर आईडी, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज उसको नहीं देने से भी होगा। उसके बाद दिख रहा है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो वो सिलेक्ट करना होगा। अदरवाइज अगर आप बिना जॉब के हो, गवर्नमेंट सर्विस आप नहीं करते हो, तो सेल्फ एम्प्लॉय है, स्टूडेंट है, आप जिस कैटेगरी का है आप वही कैटेगरी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुल बेसिक डिटेल जो है मैंने फिल कर दिया। आपको भी ठीक इसी तरह से फिल कर देना है आपका जो डिटेल्स है। फिल करने के बाद आप नीचे चेक बॉक्स को क्लिक करके या कि कंडीशन को एग्री करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स एंटर करना होगा। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे फैमिली डिटेल्स एंटर कर दिया। सबसे पहले फादर नेम, उसके बाद मदर नेम, उसके बाद गार्जियन नेम। अगर आप देना चाहते हो कोई गार्जियन नेम तो दे सकते हो, अदरवाइज नहीं देने से भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंट डिटेल्स या रेसिडेंट एड्रेस आपको देना होता है। जो आपका रेसिडेंट आप जहाँ रहते हो वहाँ का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से फिल कर देना है। मैं भी यहाँ पे फुल एड्रेस फिल कर दिया। ठीक इसी तरह से आपको भी फिल कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो उसके बाद इस तरह का एक पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देना है। ओके करने को दोबारा से ओके कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पूछा जा रहा है कि अगर बाई चांस आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया है उस पर अगर कॉल नहीं अवेलेबल रहा तो दोबारा वो किसी जगह से भी पासपोर्ट ऑफिस से हो सकता है, यानी वेरिफिकेशन के टाइम पे पुलिस स्टेशन से भी कॉल आ सकता है। तो उसमें इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पे किसी का नंबर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको सही करेक्शन फिल कर देना होगा। जैसे कि सबसे पहले आपको पूछा जा रहा है कि आप कभी भी पासपोर्ट अप्लाई करे थे, होल्ड हुआ था या कुछ अगर करा था या ऐसे रखे, अगर नहीं करे थे तो नो पे रखिए। इस तरह से दोनों ऑप्शन यहाँ पे नीचे फिल कर देंगे। उसके बाद आधार डिटेल्स यहाँ पे फिल कर देना होगा। यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी लिखा हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ेंगे अच्छे से समझेंगे तब भी आ सकता है। अगर बिना पूछे आपके पास अगर पुलिस का, क्रिमिनल का इस तरह का कोई भी केसेस वगैरह नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो आप सब ऑप्शन पे नो रख सकते हैं। अदरवाइज आपके पास कोई ऐसा केस है पुलिस स्टेशन पे तो आप अच्छे से पढ़ के समझ लेना और एस नो सेलेक्ट कर देना। तो मैं यहाँ पे मेरे ख्याल से मेरे पास जिनके जो मेरा एप्लीकेंट है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे सारे के सारे नो रखेंगे। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन के लिए सेम एग्जैक्ट पासपोर्ट की तरह यहाँ पे आएगा, किस तरह से पासपोर्ट बन के आएगा इस तरह से। तो नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, सारे के सारे डिटेल्स यहाँ पे आपको भी एक बार चेक कर लेना है ताकि गलती ना हो जाए। तो उसको चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा सेल्फ डिक्लेरेशन। यहाँ पे आपको दो प्रूफ देना होता है, एक होता है बर्थ प्रूफ और दूसरा एड्रेस प्रूफ। दोनों प्रूफ आप किस किस डॉक्यूमेंट देना चाहते हो तो यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, आप जो देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बर्थ प्रूफ के तौर पे मैं यहाँ पे किसी भी एक डॉक्यूमेंट चूज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे पैन कार्ड में बर्थ प्रूफ है तो भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे मैं यहाँ पे आधार कार्ड सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्लेस और एग्री पे क्लिक करके हम एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्लेस एंटर कर देंगे। प्लेस को एंटर करने के बाद यहाँ पे एग्री क्लिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका शुरू होता है अपॉइंटमेंट, क्योंकि आपका जो ऑनलाइन प्रोसेस है एप्लीकेशन का वो फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और इसके लिए जो पासपोर्ट का फीस है वो जमा करना पड़ता है। तो इसके लिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जाके आपको पे करना होगा और अपॉइंटमेंट का डेट लेना होगा। इसके लिए क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको पेमेंट मोड सिलेक्ट कर लेना होगा। तो यहाँ पे थोड़ा आपको संभाल के करना होता है क्योंकि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करने से ये जो पेमेंट पेंडिंग में आ सकता है। पेंडिंग में आने से थोड़ा दिक्कत का सामना कर सकते हैं आप अगर पहली वक्त कर रहे हो। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका PSK और PRO जो आपका पासपोर्ट सेवा ऑफिस है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे दिए गए कैप्चा को भी फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट का ऑप्शन है वो हमारे सामने खोल के आ जाएगा। तो उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुल के आ जाएगा इस तरह से। तो यहाँ पे आपके पास अगर जो पेमेंट मेथड आपका अच्छा लगे, आपके पास अवेलेबल है, उसी से आप पेमेंट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना UPI के थ्रू में पेमेंट करेंगे, तो इसलिए UPI पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा। यहाँ पे नीचे दिए देखिए प्लीज सिलेक्ट QR कोड में सिलेक्ट कर लेंगे
आप अगर चाहते हो यूपीआई आईडी से भी कर सकते हो। तो मैं क्यूआर कोड से इजी लगता है तो इसलिए मैं क्यूआर कोड से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया और मैं उसी स्क्रीनशॉट को फोन पे में जाकर आसानी से हम पेमेंट कर देंगे। इस तरह से क्यूआर कोड सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो गया, 1500 आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से हम अपना पेमेंट सिस्टम पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद ऑटोमेटिकली जो पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे देखिए सक्सेसफुल हो गया ट्रांजेक्शन। तो होने के बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर यहाँ पे वेट कर लेंगे, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो पेमेंट का प्रोसेस है ऑटोमेटिकली कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप कोई रिफंड वगैरह या बैक कुछ भी ना करिए, वेट करिए। तो यहाँ पे हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है, बुकिंग हो चुका है। यहाँ पे डेट टाइम सब कुछ आ गया हमारे सामने। तो अब हम इस जो अपॉइंटमेंट का पेज है उसको हम एक प्रिंट ले लेंगे और प्रिंट लेके उसी डेट टाइम पे हम पासपोर्ट सेवा ऑफिस में हम विजिट करेंगे। यही था पासपोर्ट अप्लाई करने का A to Z प्रोसेस। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी फायदा मिला होगा तो वीडियो को एक लाइक करने को ना भूलिएगा। और आप अगर चाहते हो इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे और मिले तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो मिलते हैं अगला और एक नया वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।